अभी तक हमने जिन गणितीय वस्तुओं का यानी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का विचार किया है वे थी संख्याएं यानी नंबर्स, समुच्चय यानी कि सेट्स, आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस, सदिश यानी कि वेक्टर, और आज हम जिसका विचार करने वाले हैं वह है फलन यानी कि फंक्शन। वैसे तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो मुख्य थे उनका विचार हमने किया है और जिनका हम विचार करने वाले थे उनमें ये फलन अंतिम है। इसके बाद कैसे इन सिद्धांतों का उपयोग करके गणित आगे बढ़ता है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज हम फलनों की चर्चा करते हैं। फलन किसे कहते हैं? तो ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे सामने कुछ खास सेट्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स है, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और इनके कुछ सबसेट्स भी हैं, इनके कुछ हिस्से भी हैं। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी एक समुच्चय के अवयवों को यानी किसी एक सेट के एलिमेंट्स को हम दूसरे किसी सेट के एलिमेंट्स में भेज पाए, तो उसको फिर हम एक फलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास f एक फलन है जो कि z के एलिमेंट्स को n पर भेज रहा है, और किस प्रकार से भेज रहा है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब हमने फलनों के ग्राफ की बात की तब भी कुछ इस प्रकार की बातें हमारे सामने आई थी। तो हम देख सकते हैं कि क्या होगा, किस प्रकार का फलन है ये। तो ये इस प्रकार का कुछ फलन है कि जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, या -1 है, या -2 है, या -3 है। यहां पर ये हमारे पास n है, और यहां पर हम x को x स्क्वायर प्लस 1 पे ले जा रहे हैं। तो 0 को हम 0 स्क्वायर प्लस 1 पे ले जाएंगे, 1 पे ले जाएंगे। -1 को या 1 को, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, सम फलन है, -1 पर और 1 पर इसका मान समान आएगा। तो -1 और 1 कुछ भी ले लें हम, तो ये 2 आ रहा है। तो यहां पर कहीं हमारे पास ये 2 है। अब -2 लें या 2 लें तो वो हमारे पास 5 आ रहा है। अब -3 लें या 3 लें, ये हमारे पास 10 आ रहा है। ऐसा करके हमारे पास ये है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप n के स्थान पर इससे बड़ा कोई सेट रखते हैं, जैसे q रखते हैं, या q को भी हटा दें और आप इस जगह पर r रखते हैं। ये कुछ भी आप रख सकते हैं। ऐसे यहां पर भी आप फेरबदल कर सकते हैं। तो जो एक मोटी परिभाषा है वो यह है कि यदि मेरे पास कोई तरीका है a के अवयवों को b पर ले जाने का f के माध्यम से, तो f के इनपुट में जब x रखेंगे तो ये हमारा x जो है ये a का एलिमेंट होगा। हमारे पास एक ये एलिमेंट आएगा जो कि b में आएगा। जैसे x हमने z में लिया था और x स्क्वायर प्लस 1 हमारा n में आया था। तो इस प्रकार के तमाम फंक्शन हो सकते हैं, बहुत प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं। तो जो फलन है वह भी गणितीय वस्तु है, यानी कि उनको मिलाकर एक नया फलन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज थोड़ी सी चर्चा हम फलनों की करने के बाद हम द्विआधारी संक्रियाओं की बात करेंगे, जिससे कि हम दो फलनों के बीच में जब उस द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन का यूज करें तो भी हमको एक फंक्शन मिलेगा। तो आमतौर पर हम जो फंक्शन लेंगे उनमें ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि यहां पर f आमतौर पर रियल से रियल पर होगा, और इसको हम कहेंगे कि f एक वास्तविक मानी फलन है। यानी कि इसका मतलब है f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जो आंसर्स आएंगे वो रियल नंबर में आएंगे, जो कि वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। परिभाषित है। यानी कि डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स।
यानी जो इनपुट है वो भी रियल नंबर है और जो आंसर आ रहे हैं, मान आ रहे हैं, वो भी रियल नंबर। आमतौर पे इस प्रकार के फलन लेंगे, थोड़ा बहुत छुटपुट अंतर हो सकता है। वैसे आमतौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ए टू बी कह रहे हैं तो ए को हम डोमेन कहते हैं, बाद में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको हम कोडोमेन कहते हैं। अंग्रेजी में भी यही नाम है इनके, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। एक शब्द और आता है रेंज, जिसको हम अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, हिंदी में परिसर कहते हैं। उसका मतलब है कि ये एक समुच्चय है। परिसर किसके बराबर है? ये fx के बराबर है, जहां पर x जो है वो एक है। तो एक कोई फलन हम ले लेते हैं और जिसमें हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि हमारा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, परिसर क्या है। उसमें हमको इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले हम थोड़ा सा जरा अभ्यास इसका कर लेते हैं, हमारे ध्यान में आ जाएगा। तो जैसे हमने fx लिया 2x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2, तो यहां पर जो डोमेन है वो हो गया, आप x को क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं? तो आप x को सारे रियल वैल्यू दे सकते हैं, केवल -2 को और 1 को छोड़कर। कोडोमेन को हम हमेशा बिना देखे हुए r ही कह देंगे। और जो परिसर है वो क्या क्या मान आ रहे हैं इसके, उनका कलेक्शन होगा। यानी कि वो x वो fx, जब x को हम ले रहे हैं r माइनस -2 को। तो इस प्रकार की परिभाषा है, इसको निकालना संभव है लेकिन जानबूझकर अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। जैसे अगर ये फंक्शन sin x होता तो ये क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता, इसे r दे सकते थे। तो उस पर चर्चा हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आज का हमारा विषय नहीं है। तो हमारे पास जब दो फंक्शन दिए हुए होते हैं तो हम उन्हें कैसे कैसे मिला सकते हैं? तो हमारे पास जो मिलाने के तरीके होंगे, f प्लस जी होगा, f माइनस जी होगा और एक फॉर होगा। ये तीन होंगे। तो कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे। अभी एग्जांपल भी ले लेंगे हम। इसमें हम डिफाइन करते हैं fx प्लस gx, ये नया फंक्शन f प्लस जी है। इसको हम f माइनस जी लेकर, ये तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, f इंटू जी ले लें तो ये होता है। और जब ये x पर डिफाइंड होता है तो ये आता है fx इंटू gx। और जहां तक इसकी बात है, ये हमारा कंपोजिशन कहलाता है। तो ये जो कंपोजिशन है इससे बनता है f ऑफ gx। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लूंगा। जैसे मैं अपनी सुविधा के लिए, जैसा मैंने पहले लिया था, fx को मैंने x² प्लस 1 ले लिया और gx को मैंने 2x माइनस 1 ले लिया। अब जैसे मुझे f प्लस जी -3 निकालना है तो इसकी डेफिनेशन है f माइनस 3 प्लस जी माइनस 3। f माइनस 3 इससे निकलेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 10 हो जाएगा। और g माइनस 3 इससे निकलेगा, -6 माइनस 1 -7 हो जाएगा और ये मिलकर 3 हो जाएगा। अगर कोई मुझसे कहेगा f इंटू जी 2 निकालो तो उसका मतलब है f2 इंटू जी, और f2 का मतलब है 5 और इंटू g2 का मतलब है 2 दूनी 4 में से 3, यानी कि 15। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे ये आपको निकालना है और ये आपको मान लीजिए निकालना है से 4 पर, तो आप इसे लिखेंगे f ऑफ g4। g4 यहां से निकलेगा तो 4 दूनी 8 में से 1 गए 7, तो f7। और 7 को यहां रखेंगे तो 7 स्क्वायर प्लस 1 50 आ जाएगा। इस प्रकार से ये चीजें हमारी परिभाषित होती हैं। तो ये द्विआधारी संक्रिया 3 है, प्लस है, डॉट है, ओ है। ओ को हमने कंपोजिशन कहा है। हम इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम और फिर किसी एक का दूसरे के साथ में वितरण नियम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो द्विआधारी संक्रिया है और जो हमारे पास गणितीय वस्तु फलन है, उनके लिए हमारे पास
तत्समक क्या है, आइडेंटिटीज क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि प्रतिलोम क्या है उस फलनों के समुच्चय के लिए, और जो हमारे पास द्विआधारी संक्रिया है, इस सबको हम विस्तार से देखेंगे। आज इतने रखते हैं। आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये प्राथमिक है। कैलकुलस जो है वो इसी से विकसित हुई है, तो इसलिए कैलकुलस को अगर समझना है, जो कि गणित का एक बड़ा भाग है, और एडवांस्ड मैथमेटिक्स में जो पूरा प्योर मैथमेटिक्स है वो तो इसी से होता है, तो इसको हमें काफी ध्यान से समझना है। आप लोग इसको देखिए।